नमस्कार साथियों, आज हम संवाद विद राजवीर के इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं अपने बहुत ही अच्छे मित्र, कवि, लेखक और साहित्य की विभिन्न विधाओं में जिनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी कई प्रकार के रूपक और वृत्त चित्र और लेखन का कार्य करते हैं। ऐसे ही मेरे मित्र अरविंद पथिक जी। अरविंद जी, आज के संवाद विद राजवीर के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। राजवीर जी, मैं आपको और आपके सभी मित्रों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें नमस्कार करता हूं और निश्चित रूप से आज की ये वार्ता जो है कुछ नए आयाम, नए क्षितिज खोलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल। और आपसे कई विषयों पर बात करने का मौका समय-समय पर मिलता रहता है और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं, अरविंद जी, आपकी एक पोस्ट आई थी जिस पोस्ट को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा था। वो पोस्ट थी कि समाज जी, के अंदर जब हमारे समाज पर, हिंदू समाज पर समय-समय पर आक्रमण होते रहे हैं, तो समाज ने उसके बीच में से अपना एक रास्ता खोजने का प्रयास किया है। आई थिंक आप जी, समझ गए होंगे मैं किस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम उसी के विषय में आपसे बात करें। तो अरविंद जी, जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर समय-समय पर सिकंदर से लेकर उसके बाद शक और हुणों के बहुत आक्रमण इस देश के ऊपर हुए और उन आक्रमणों का सामना करने के लिए एक समाज के रूप में हिंदू समाज ने अपने अंदर की कुछ नई-नई व्यवस्थाओं को समय-समय पर जन्म दिया, जो उन आक्रमणों का जी, सामना करते रहीं। जैसे आपके सामने होगा, जिस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, तो जब देश के राजा पोरुष को छोड़ दें, बाकी राजाओं ने लगभग लड़ने से मना कर दिया था, तो एक आचार्य हमारे बीच में से निकले जिनको आचार्य चाणक्य कहते हैं और उन्होंने समाज के अंदर समाज को संगठित किया और एक सेना का गठन किया। उसके बाद किस तरह से उन्होंने यूनानियों का सामना किया और देश को सशक्त बनाया। उसके आगे बढ़ते-बढ़ते हम देखते हैं कि जी, जब मध्य काल में आकर भारत से पहली बार एक ऐसी ताकत का हमला इस देश के ऊपर हुआ जो पॉलिटिकल हमला ही नहीं था, वो रिलीजियस हमला था, धार्मिक था, वो कल्चरल सांस्कृतिक हमला इस देश के ऊपर पहली बार हुआ था। वो हमला हुआ था इस्लाम के नाम पर। पहली बार इस देश की जी, धरती पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया, राजा ताहिर के साथ युद्ध हुआ था, वो युद्ध जो मैं कह रहा हूं, वो केवल पॉलिटिकल कोई युद्ध नहीं था, वो धार्मिक सांस्कृतिक युद्ध था जो इस देश के ऊपर थोपा गया था। तो एक ऐसा आक्रमण इस देश के ऊपर हुआ था जो एक धर्म के रूप में आया था। उस और वो आक्रमण सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से ऐसा पहला आक्रमण था जिससे हम वाकिफ नहीं थे उनके तौर तरीकों से। उनके युद्ध की कुछ अपनी मान्यताएं थी कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है। उनके लिए युद्ध में धोखा देना, रात में हमला करना, जबकि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। हमारे यहाँ सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले युद्ध होता था, लेकिन उनकी एक अलग प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ जब युद्ध होता था तो जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे और महिलाएं थे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। लेकिन ये इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान पर होने वाला पहला ऐसा आक्रमण था जिसमें महिलाओं को भी शिकार बनाया गया। युद्ध में जीती गई महिलाओं को गुलामों के रूप में, स्लेव्स के रूप में अपने सरदारों के बीच में बांटा गया। तो ये जो हमला हिंदुस्तान पर हुआ था, जो पॉलिटिकल भी था, कल्चरल भी था और धार्मिक भी था, इस हमले से निपटने के लिए एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में हिंदू समाज ने अपने आप को कैसे संगठित किया और कैसे उस एक मार्ग अपने बीच में से निकाला, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। राजवीर जी, आपके इस प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों की गहराइयों में विस्तार में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ राष्ट्र की और राज्य की अवधारणा क्या थी। अगर राष्ट्र की अवधारणा की बात करें तो हमें सबसे पहले विष्णु पुराण या स्कंद पुराण में इसकी परिभाषा मिलती है कि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं भारतानां देशस्य भारती तत्र संतति। तो उत्तर में हिमालय जिसके है और दक्षिण में सागर है, वहां तक हमारा ये देश है। लेकिन हमारा देश एक राजनीतिक इकाई के रूप में कभी नहीं रहा। देश 3 स्तरों पर था: सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक।
तो उसमें जो सांस्कृतिक पक्ष था वो प्रथम स्थान पर था। आप देख लें, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो विवाह में पढ़ी जाने वाली सप्तशती थी, वो एक ही थी, या हमारे अंतिम संस्कार के समय जो कर्मकांड किया जाता था वो लगभग एक जैसा था। तो सांस्कृतिक रूप से हम जुड़े हुए थे, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, राजनीतिक रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति को हमेशा सेवा का माध्यम माना गया और राजनीतिक व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आप मनु को अगर प्रथम संहिताकार माने तो उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसमें राजा का स्थान जो है आचार्य से पीछे रखा गया। और अंत में चाणक्य ने आकर के जब राज्य की व्यवस्था, उसमें राजा को ऊपर रखा, राजा की अभ्यर्थना की, तो चाणक्य के काल के बाद जो है राजा जो है प्रमुख हो गया, लेकिन उससे पहले तो आचार्य प्रमुख होता था। भगवान राम के यहाँ देखें, वहां वशिष्ठ से सलाह किए बिना या वशिष्ठ से निर्देश लिए बिना कोई काम नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो, अब यहाँ पे धर्म की जब हम बात करते हैं तो विश्व में धर्म दो तरह की परंपराएं हैं, एक ब्राह्मिक और एक अब्राह्मिक। जब हम ब्राह्मिक धर्मों की बात करते हैं तो उसमें भारत की धरा से निकले हुए धर्म जैसे हिंदू धर्म है और आपका बौद्ध है, जैन है, सारे जो है पहले सुधार आंदोलन के रूप में आए और बाद में धर्म में परिवर्तित हुए। इनकी मान्यताएं, इनके विचार, इनकी संस्कृति एक है, इसे मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं है। और भारत का इनसे बाहर की संस्कृतियों से परिचय भी इस्लाम के आने के बाद हुआ। जब इस्लाम आया तो वो अपने साथ बहुत सारी ऐसी मान्यताएं लेकर के आया जो यहाँ के लोगों ने पहले कभी देखी नहीं थी। जी, वो इससे भारत का 5000 इससे 7000 पुरानी संस्कृति में जी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रात में जो है युद्ध किया जाए या छल किया जाए। आपने अभी जो बात अपने प्रश्न में कही कि हमारे यहाँ स्त्रियों को दूर भेज देने की व्यवस्था हुई, दूर भेजना भी नहीं होता था। आप महाभारत का युद्ध देख लीजिए, भीष्म पितामह ने कहा स्त्री सामने आ जाए, रख दिए, यानी स्त्री के ऊपर प्रहार करना तो यह कुकृत्य माना जाता था, या बच्चों को प्रहार करना कुकृत्य माना जाता था। एक अभिमन्यु भले युद्ध में लड़ रहा था, लेकिन अगर 5-7 महारथियों ने मिलकर मारा तो उसका प्रायश्चित जो है दुर्योधन और पूरी कुरु सत्ता को अपने प्राण गवा कर चुकाना पड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मुसलमान नहीं आए थे इस देश में, तब तक इस देश के मनोजगत में कहीं ये विचार ही नहीं था कि युद्ध में कोई नियम नहीं होगा। यानी हमारी पूरी परंपरा नियम से चलने वाली, अनुशासन से चलने वाली एक व्यवस्था बनी हुई थी और कोई राजा का उसके पीछे दंड नहीं था, एक सामाजिक व्यवस्था थी। और कहा जाए राजनीतिक रूप से हमारा जो आप अगर महाभारत में देखें तो महाव्यवस्था दी है, ग्रामीणी किस स्तर पे काम करेगा और उससे बड़े जनपद स्तर का अधिकारी कैसे काम करेगा, तो सब अपने आप में संपूर्ण राज्य है। गांव जो है राष्ट्र के ऊपर बहुत कम निर्भर है। तो एक तरीके से उनकी जो मुद्रा भी थी, उनकी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, या कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि राजा आते जाते रहते थे, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब मुसलमान आए इस देश में तो पहली बार भारतवर्ष का सामना एक ऐसी समस्या से हुआ जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, कोई सुना नहीं था। जी, तो उससे पहले भी जो समस्या थी वो बैठ करके विचार विमर्श होता था। जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं कि एकदा नैमिषारण्य, यानी जो संस्कृति पहले हिमालय की कंदराओं में विचार विमर्श होता था, वो बाद में जब हम प्लेन में आ गए उत्तर भारत में, तो बिल्कुल मिस्रिक में या आपके नैमिषारण्य में जो बिल्कुल उत्तर भारत में, वहां आकर के वो विचार विमर्श होने लगा संस्कृति के परिवर्तन के दौर में। लेकिन जब मुसलमान आए उस समय मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ एक झटका लगा, और जो व्यवस्था थी कि राजपूत लड़ते थे तो उन्होंने बखूबी सामना किया। और आप देखें मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगले 400 साल तक कोई हमला नहीं हुआ भारत के ऊपर, यानी उन्हें इतनी बुरी तरीके से पराजित किया गया। सिकंदर के समय भी सिकंदर का हमला, सिकंदर भी वापस गया क्योंकि आचार्य चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की थी और उतनी तगड़ी चोट यूरोपियन से यूनानियों पर पड़ी थी कि वो समझ गए थे कि इस देश की जो है जड़ें बहुत मजबूत हैं। और हमारी जो सेल्यूकस को अपनी बेटी की शादी यहाँ पर चंद्रगुप्त से भी करनी पड़ गई थी। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक संदेश तो गया कि भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जो है इनसे पार पाना आसान नहीं है। ये पहले सिकंदर ने भी सबक सीखा, सेल्यूकस ने सीखा, और बाद में डेमेट्रियस आया, उसने भी सबक सीखा। हालांकि डेमेट्रियस को बौद्धों का सहयोग प्राप्त था, जो बौद्धों ने कोशिश की थी कि जो वो सारे उस समय आपका अफगानिस्तान और ऊपर का बहुत सारा हिस्सा एशिया का, मंगोलिया तक सारा बौद्धिस्ट हो गया था। तो डेमेट्रियस ने एक प्रयास किया यहाँ के, और फिर पुष्यमित्र शुंग ने जो है बुद्धों का संहार किया। उसके पीछे भी वजह यही रही थी
कि वो बौद्ध जो है विदेशी शक्तियों से संबंध हो गया था। मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। जी जो जी। आपने कहा कि आखिर इस्लाम के आने पे हुआ है कि हम अब उस एक बार एक ऐसा मिनट जब उस जीवन जी, हम उस पीरियड की बात यहाँ करना चाहेंगे जब इस्लाम आया, और इस्लाम के बीच में 1500 के आसपास बाबर यहाँ पर आता है। तो उस समय किस जी तरह जी। की व्यवस्था समाज ने की, हम उस मुद्दे पर यहाँ आना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे। हाँ, अब मैं इसी मुद्दे पे आ गया हूँ कि अब हुआ है कि पहली बार राजनीतिक सत्ता जो है मुसलमानों के पास चली गई, इस्लाम के अनुयायियों के पास चली गई। अब जो राजाश्रय परोक्ष रूप से प्राप्त था हिंदू धर्म को या हिंदू संस्कृति को, वो राजाश्रय हट गया। अब आचार्यों के बीच जो मंथन हुआ, और उसमें आप देखें बाबर से भी पहले जाए, अगर आप खिलजी वंश का टाइम लें, खिलजियों के दौर में जब मलिक काफूर ने दक्षिण पर हमला किया तो दक्षिण ने क्या किया? उत्तर में तो हम हतप्रभ थे, लगातार हमले हो रहे थे, बंगाल से लगा करके आपके पंजाब तक लगातार किसी न किसी रूप में मुसलमानों के हमले हो रहे थे। और यहाँ जो उन्होंने मारा मारी मचाई थी, उससे उत्तर भारत तो हतप्रभ था। लेकिन इस बीच जो दक्षिण ने उसका तरीका निकाला। दक्षिण भारत में मध्वाचार्य जी महाराज शंकराचार्य थे, उन्होंने जो मलिक काफूर ने हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की बाद में स्थापना की, उनका धर्मांतरण कर लिया था। लेकिन सायण जो कि शंकराचार्य जी के छोटे भाई थे और बहुत जो है महाकवि थे और बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की है, उन्होंने शंकराचार्य के संज्ञान में लाया कि उत्तर भारत में हिंदू संस्कृति और राष्ट्र खतरे में पहले ही पड़ चुका है, ऐसे में हमारे आचार्यों को सामने आना चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने उन दोबारा जो था हरिहर और बुक्का को उसमें सनातन धर्म में दीक्षित किया, धर्म वापसी कराई, और फिर 300 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य अखंड अचल खड़ा रहा। ये तो आपने एक बहुत ही विचित्र जानकारी हमें दी। मैं अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहता हूँ, शायद बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं होंगे। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में बुरी तरह से उत्तर भारत को रोंद रहा था, यहाँ हमले हो रहे थे, उत्तर भारत तो लगभग इस्लाम के हमले से त्राही त्राही हो चुका था। उसी समय एक हरिहर और बुक्का नाम के दो युवक थे जिनको हिंदुओं से परिवर्तित करके मुसलमान बना दिया गया था, जैसा आप बता रहे हैं। और बाद में हमारे शंकराचार्य जी ने, क्या नाम बताया आपने उनका, जिन्होंने इनको माधवाचार्य महाराज, माधवाचार्य महाराज जी ने, सभी दर्शक इस बात को ध्यान से सुने, हरिहर और बुक्का राय जी को हिंदू से मुसलमान बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, और माधवाचार्य जी महाराज ने उनको वापस दीक्षित करके मुसलमान से हिंदू बनाया, और फिर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी जानकारी मेरा कहने का तात्पर्य, जी जी, तो मैं इस बात के बहाने कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत का समाधान निकाला,